दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, प्रीवियसली क्लासेस में हम लोगों ने कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज को समझा था। आज उसी जगह से हम लोग फिर से रीस्टार्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स के और आपके कंपनी अकाउंट्स के थियरी के रिगार्डिंग। सो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ आज का ये धमाकेदार सेशन। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन कौन सा होने वाला है? सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, स्टेट द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर द इशूइंग शेयर रेटेड डिस्काउंट। मतलब हम लोग को जब शेयर इशू करना होगा डिस्काउंट में, तो कौन कौन सा लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। टू इशू शेयर एट ए डिस्काउंट ए कंपनी मस्ट मीट द फॉलोइंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। मतलब एक कंपनी को जब शेयर अपना डिस्काउंट में इशू करना होता है तब कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना मस्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कौन सा लीगल रिक्वायरमेंट्स है अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले कंपनी को एक पास करना होता है रिजोल्यूशन। मतलब कंपनी को एक बोर्ड मीटिंग में, जब कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग होता है ना भाई, उस बोर्ड मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करना होता है, एक प्रस्ताव पास करना होता है कि हम लोगों को शेयर को डिस्काउंट में बेचना है। तो सबसे पहले एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है। द कंपनी मस्ट पास अ रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग दैट ऑथराइजेस द इशू ऑफ शेयर एट ए डिस्काउंट। द रिजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई द मैक्सिमम डिस्काउंट रेट। और रिजोल्यूशन में ये भी स्पेसिफाई होता है कि कितना डिस्काउंट रेट हम लोगों को देना है। तो सबसे पहले हम लोग को शेयर को डिस्काउंट इशू करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास करना होता है, प्रस्ताव पास करना होता है। कहाँ पे? बोर्ड मीटिंग में। फिर रेजोल्यूशन पास करने के बाद नेक्स्ट होता है आपका सैंक्शन कि डिस्काउंट मतलब शेयर को डिस्काउंट में इशू करना या नहीं है। तो नेक्स्ट होगा सैंक्शन होगा या नहीं होगा। यहाँ पे देखो, द कंपनी मस्ट ऑब्टेन दिस सैंक्शन फ्रॉम द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एक कंपनी को शेयर को डिस्काउंट में इशू करने के लिए कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से क्या लेना पड़ेगा? क्या लेना पड़ेगा? आपका डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा जिसमें ये बताया जाएगा कि हाँ, आप शेयर को डिस्काउंट में इशू कर सकता है। तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से आपको क्या कराना होगा? सैंक्शन कराना होगा कि मुझे शेयर को डिस्काउंट में इशू करना है। जब कंपनी में सैंक्शन कर दे, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आपको सैंक्शन कर देगा, तो नेक्स्ट होगा डिस्काउंट रेट कितना होगा। तो देखो भाई, एक कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट रेट 10% दे सकता है। अगर मान लो कि शेयर को डिस्काउंट में इशू करना है तो मैक्सिमम डिस्काउंट रेट कितना होगा भाई? 10% होगा। लेकिन अगर मान लो कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अगर बोले कि ना तो आप हाईएस्ट कर सकते हो, तो आप हाईएस्ट में भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितना होता है? 10% ही डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइम। फिर नेक्स्ट टाइम, द कंपनी मस्ट इशू द शेयर विद इन 2 मंथ्स ऑब्टेनिंग द सैंक्शन फ्रॉम द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जब कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से सैंक्शन लेटर मिल जाता है कि हाँ, आप डिस्काउंट में शेयर इशू कर लो, ठीक है, तो विद इन 2 मंथ्स के अंदर में, सैंक्शन होने का 2 मंथ्स का अंदर में हमको शेयर को डिस्काउंट इशू करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट होगा प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा। द प्रोस्पेक्टस फॉर द इशू ऑफ शेयर मस्ट क्लियरली स्टेट द डिस्काउंट अलाउड। मतलब कितना डिस्काउंट दिया जाएगा वो प्रोस्पेक्टस में दिखाया जाएगा। फिर प्रीवियस इश्यूज, ये भी दिखाना पड़ेगा कि प्रीवियस में कंपनी ने शेयर को डिस्काउंट में इशू किया है नहीं किया। डिस्काउंट में इशू होगा तो ही कर सकता है कंपनी। मतलब द कंपनी मस्ट हैव प्रीवियसली इशू द सेम टाइप ऑफ शेयर। मतलब ये भी होना चाहिए कि कंपनी प्रीवियसली सेम टाइप ऑफ शेयर को इस तरीके से डिस्काउंट में इशू किया हो तो ही कर पाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा टाइम सिंस बिजनेस स्टार्ट। और कंपनी फटाक से शेयर को इशू नहीं कर सकता है। 1 साल होने के बाद ही, कंपनी स्टार्ट होने के 1 साल बाद ही कंपनी क्या कर सकता है? शेयर को डिस्काउंट में बेच सकता है। द कंपनी मस्ट हैव बीन बिजनेस फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। 1 ईयर होने के बाद ही मतलब आप डिस्काउंट में शेयर को बेच सकता है, ठीक है, उससे पहले नहीं। ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, व्हाट इज डिबेंचर एंड मेंशन फीचर्स ऑफ डिबेंचर। भाई VBI स्टार मार्क्स कर लो, इसे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके HS फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। इसे भी आप लोग मार्क कर लो कि भाई डिबेंचर क्या होता है। देखो, डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। डिबेंचर एक तरीके का लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक कंपनी या गवर्नमेंट क्या करता है कि एक कंपनी और गवर्नमेंट डिबेंचर इशू करके फंड को रेज करता है। अगर जब भी कंपनी को या गवर्नमेंट को पैसा का नीड है तो गवर्नमेंट या कंपनी क्या करता है पता है? डिबेंचर इशू करता है, ठीक है। और डिबेंचर इशू करके पैसा को क्या करता है? रेज करता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग डिबेंचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिबेंचर। तो डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट दैट अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इशू टू रेज फंड।
जो एक कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है भाई, इशू करता है, और इशू करके क्या करता है, पैसा को रेज करता है। रेज करता है मतलब अपने पास लेता है पैसा को, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ लोन वेयर द इन्वेस्टर प्रोवाइड द मनी टू द इशूअर हु प्रोमिसेस टू रीपे द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। और इस देखो जब भी डिवेंचर का बात हो ना, तो इसमें याद रखना कि जब भी मान लो कोई एक कंपनी है, मान लो कि कोई एक सॉरी एबीसी लिमिटेड कंपनी लेट्स सपोज, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड ने किसी एक्स को क्या किया, डिवेंचर इशू किया है। एबीसी लिमिटेड ने किसी एक्स को क्या किया, डिवेंचर इशू किया है, और इस डिवेंचर के बदले एबीसी लिमिटेड क्या लेगा पता है, इससे मान लो पैसा ले लिया, मान लो 1 करोड़ रुपए ले लिया, और 1 करोड़ का डिवेंचर एक्स को दे दिया। अब क्या होगा कि एबीसी लिमिटेड को ना 1 करोड़ 1 करोड़ तो इसे लौटाना ही होगा, और साथ ही साथ हर साल या मंथ आपका सेमी इंस्टॉलमेंट भी होता है, इसमें सेमी ईएमआई होगा, सेमी इंटरेस्ट भी होगा। तो हर साल याद रखना आपको कि इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रिंसिपल तो लौटाना पड़ेगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मतलब जो एक्स हो गया वो कंपनी का क्रेडिटर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, क्रेडिटर कहलाता है, ठीक है। अब here are some features of डिवेंचर। डिवेंचर का कुछ फीचर देखो आपको क्या क्या डिवेंचर्स का फीचर है। पहला डिवेंचर का फीचर है आपका डेट इंस्ट्रूमेंट। डिवेंचर एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि लोन आप लेते हो ना बैंक से, उसी तरह डिवेंचर भी लोन के तौर पे काम करता है। जैसे कि मान लो कि मैं बैंक से लोन लूंगा, तो लोन बैंक मेरे लिए क्या होता है, क्रेडिटर हो गया ना। तो उसी तरह का मान लो कंपनी किसी पर्सन एक्स से अगर लोन मतलब डिवेंचर दे रहा है उसको, और उससे एक्स से पैसा लगा है, तो एक्स जो होगा कंपनी के लिए क्या होता है, क्रेडिटर होता है। क्या होता है तुम्हारा, क्रेडिटर, क्योंकि उसको हमको पैसा लौटाना होता है, ठीक है। तो डिवेंचर एक का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक लोन एंड बॉन्ड की तरह, ठीक है। क्रेडिटर बोला था मैंने कि डिवेंचर होल्डर आपका क्रेडिटर होता है कंपनी का। जैसे कि मान लो एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, लेट्स सपोज। तो एबीसी लिमिटेड ने किसी एक्स को डिवेंचर इशू किया, और एक्स से क्या ले लिया, पैसा मान लो 1 करोड़ रुपए ले लिया। अब इस 1 करोड़ को बाद में एबीसी लिमिटेड को किसको, एक्स को लौटाना पड़ेगा। तो जब पैसा किसी को देना होता है तो मेरे लिए क्रेडिटर होता है, और बाद में डिवेंचर ले लेना है, एक्स एबीसी लिमिटेड क्या करेगा, ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का एक्स क्या होता है, क्रेडिटर होता है, ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट एंड द प्रिंसिपल बैक व्हेन द डिवेंचर मैच्योर। तो जब भाई डिवेंचर मैच्योर हो जाएगा ना, तो एक्स जो लिमिटेड जो एबीसी लिमिटेड है ना, वो अपने क्रेडिटर एक्स को प्रिंसिपल अमाउंट तो देगा ही देगा, और साथ में साथ क्या देगा, इंटरेस्ट भी पे करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका फिक्स इंटरेस्ट रेट। क्या भाई, नेक्स्ट है फिक्स इंटरेस्ट रेट। अब देखो मान लो एबीसी लिमिटेड है, लेट्स सपोज, ठीक है, एबीसी लिमिटेड इसने किसी एक्स को क्या किया, डिवेंचर दिया, और एक्स से मान लो 1 करोड़ रुपए ले लिया, ठीक है। तो अब जो एबीसी लिमिटेड है ना, वो एक्स को हर साल या तो ईयरली या तो सेमी एनुअल बेसिस में क्या देने वाला है, इंटरेस्ट देगा एक्स को, और साथ ही साथ उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटा देगा जब आपका डिवेंचर मैच्योर होगा तब, तो ठीक है। तो फिक्स इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो डिवेंचर है फिक्स इंटरेस्ट रेट दैट इज पेड ऑन ए ईयर और सेमी एनुअल बेसिस। मतलब एबीसी लिमिटेड को ईयरली या सेमी ईयरली बेसिस में एक्स को क्या देना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। फिर नेक्स्ट आपका ट्रांसफरेबल। तो डिवेंचर आर यूजुअली ट्रांसफरेबल, मतलब डिवेंचर को ट्रांसफर किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कन्वर्जन, नेक्स्ट क्या आपका भाई, कन्वर्जन। तो सम डिवेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर व्हाइल अदर कैन नॉट। मतलब सम आपका डिवेंचर्स को हम लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अदर को नहीं कर सकते, ठीक है। सम डिवेंचर कर सकते हैं। नो वोटिंग राइट्स, जो आपका डिवेंचर होल्डर होता है ना भाई, उसका कोई वोटिंग राइट नहीं होता, कंपनी में कोई भी वोट वगैरह कर नहीं सकता है, ठीक है। हो गया आपका। फिर नेक्स्ट मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब हम लोग को डिवेंचर को रिडीम करना होगा। क्या करना होगा भाई, रिडीम। अब सबसे पहले तो ये समझो रिडेम्पशन क्या होता है। लेट्स सपोज देखो एग्जांपल के तौर पर मान लो कि ये एबीसी लिमिटेड है, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड ने किसी एक्स को अपना डिवेंचर दिया, और एक्स से 1 करोड़ रुपए ले लिया। मतलब सिंपल सा लॉजिक कि एबीसी लिमिटेड ने 1 करोड़ का डिवेंचर किसे दिया, एक्स को, और एक्स ने 1 करोड़ रुपए किसे दे दिया, एबीसी लिमिटेड को। अब एबीसी लिमिटेड को एक्स को इंटरेस्ट पे करना होगा, और साथ ही साथ आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे करना होगा, ठीक है। जब डिवेंचर क्या हो जाएगा, मैच्योर। जब आपका डिवेंचर मैच्योर हो जाएगा तो एबीसी लिमिटेड जो है ना, उसको एबीसी लिमिटेड को एक्स को 1 करोड़ रुपया दे देना है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी भरना होगा, ठीक है। तो जब एबीसी लिमिटेड एक्स को 1 करोड़ रुपया दे देगा,
ठीक है। और उस टाइम में एबीसी लिमिटेड क्या करेगा, सबसे पहले एक्स को 1 करोड़ रुपए दे दिया, और एक्स के पास जो उसका सर्टिफिकेट है डिबेंचर का, वो एक्स डिबेंचर का सर्टिफिकेट किसको दे देगा, एबीसी लिमिटेड को दे देगा। तो इसी को बोलता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या बोलता है भाई, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मतलब एबीसी लिमिटेड ने जो अपने डिबेंचर होल्डर एक्स को जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट दिया था, अब जब एबीसी लिमिटेड वो सर्टिफिकेट को वापस ले लेगा, और जो पैसा उसने 1 करोड़ रुपए लिया था, वो 1 करोड़ रुपए जब एक्स को दे देगा और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी दे देगा, तो उसी को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मतलब जब कंपनी डिबेंचर वापस ले लेता है, जब कंपनी को पैसा का नीड था, तो कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिया था किसी एक्स को, लेट्स सपोज। अब जब टाइम पे और 10 साल के लिए डिबेंचर का सर्टिफिकेट उससे दे दिया था, ठीक है। अब मान लो 10 साल बीत गया, तो अब क्या करेगा ना कंपनी कि वो डिबेंचर का सर्टिफिकेट जिसने एक्स को दिया था, कंपनी ने किसे दिया था, एक्स को, तो एक्स से बोलेगा भाई डिबेंचर का सर्टिफिकेट दो, अपना पैसा लेके जाओ। तो डिबेंचर कंपनी ने वापस ले लिया ना, इसी को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, देखो redemption of debentures refer to the process by which a company repay the principal amount, company repay कर देगा principal amount मतलब face value of its debenture to the debenture holders। ठीक है, मैंने बताया ना 1 करोड़ रुपए लिया था, 1 करोड़ रुपए वापस लौटा देगा और डिबेंचर का सर्टिफिकेट ले लेगा। ठीक है, दिस टिपिकली डन एट द एंड ऑफ द डिबेंचर टर्म। जब डिबेंचर का टर्म, जैसे कि मान लो एबीसी लिमिटेड ने एक्स को, किसे, एक्स को कितने साल के लिए, 10 साल के लिए डिबेंचर का सर्टिफिकेट दिया था। अब जब 10 साल खत्म हो जाएगा, तो एबीसी लिमिटेड क्या करेगा पता है, एक्स से डिबेंचर का सर्टिफिकेट ले लेगा और उसको पैसा वापस कर देगा। ठीक है, प्रिंसिपल पे ले देगा और साल तक इंटरेस्ट भी देगा। ठीक है, मैच्योरिटी पे। बट कैन आल्सो ऑकर बिफोर द मैच्योरिटी इन सर्टेन केसेस। लेकिन सम टाइम ऐसा होगा कि 10 साल का टाइम पीरियड था, लेकिन एबीसी लिमिटेड ने पहले ही इसको पैसा दे दिया और पहले ही डिबेंचर का सर्टिफिकेट ले लिया। ऐसा भी होगा, सम केसेस में पॉसिबल होता है। ठीक है, रिडेम्पशन इज क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग डेट्स को मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एस्पेक्ट होता है। इट इंश्योर्स दैट द कंपनी फुलफिल्स इट्स ऑब्लिगेशन टू द डिबेंचर होल्डर एंड मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब क्या आपका मेथड्स ऑफ डिबेंचर, ये आप लोग समझो। देखो, मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब डिबेंचर को वापस लेने का। एक कंपनी जो डिबेंचर को किसी को दे देता है और बाद में वापस लेने का कौन कौन सा मेथड है, रिडेम्पशन करने का कौन कौन सा मेथड है। तो पहला मेथड होता है आपका रिडेम्पशन मैच्योरिटी एट लंप सम पेमेंट। लंप सम पेमेंट बोले तो मान लो कि ये एबीसी लिमिटेड है, ठीक है। तो ये मान लो आपका एबीसी लिमिटेड है। एबीसी लिमिटेड ने किसी एक्स को क्या किया था, डिबेंचर इशू किया था। कितना, 1 करोड़ का। कितना का, 1 करोड़ का डिबेंचर इशू किया था एबीसी लिमिटेड ने किसे, एक्स को। तो जब टाइम पीरियड कितना था, 5 साल, 5 इयर्स। ठीक है, कितना साल था, 5 साल का। ठीक है, तो 5 ईयर का टाइम पीरियड था। जब 5 साल खत्म हो जाएगा, तो एबीसी लिमिटेड एक्स को 1 करोड़ रुपया दे दिया और एक्स से अपना डिबेंचर का सर्टिफिकेट ले लिया। इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पेमेंट एट लंप सम। मतलब एक बार में डिबेंचर दिया, एक बार में पैसा ले लिया। मतलब एक बार में आपका डिबेंचर वापस ले लिया और एक बार में पैसा सामने वाला पर्सन को दे दिया। तो इसी को बोलते हैं डिबेंचर आपका डिबेंचर मेथड एट लंप सम पेमेंट। ठीक है, रिडेम्पशन मैच्योरिटी एट लंप सम पेमेंट। मतलब this method is the most common method of redemption where the company repays the entire principal amount of the debenture to the debenture holders at a maturity date। मतलब जब मैच्योरिटी डेट होगा तो पूरा का पूरा पैसा कंपनी डिबेंचर होल्डर को दे देने वाला है। ठीक है, दे देने वाला है। द कंपनी पेज द फुल फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर अलोंग विद द एक्रूड इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स एट द एंड ऑफ द टर्म। मतलब जो आपका लोन का पहले लोन कितना था, 5 करोड़ का लोन लिया था, मतलब 5 करोड़ थोड़ी, 1 करोड़ का लोन था ना, 1 करोड़ का लोन और प्लस इंटरेस्ट, मतलब ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया इंटरेस्ट, दोनों मिला के कंपनी क्या करेगा, मैच्योरिटी पीरियड में डिबेंचर होल्डर को पैसा दे देगा। एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी इशू द डिबेंचर विद ए 5 इयर्स, ठीक है, मैच्योरिटी। एट द एंड ऑफ द 5 इयर्स द कंपनी रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर अलोंग विद द इंटरेस्ट, कैसे भी लिखना, टू द होल्डर्स। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट मेथड है इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सा मेथड होता है भाई, इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें क्या होता है ना कि कंपनी एक साथ पैसा नहीं देता है। मान लो कैसा, लेट्स सपोज मान लो कि कंपनी ने 10 करोड़ का डिबेंचर, कितना का, 10 करोड़ का डिबेंचर, मान लो ये एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, ये एबीसी लिमिटेड हुई है। एबीसी लिमिटेड ने किसी एक्स को, किसको, एक्स को 10 करोड़ का डिबेंचर दिया था। ठीक है, अब
10 करोड़ का डिवेंचर का बदली इसने क्या किया, इसे 10 इंस्टॉलमेंट में, कितना 10 इंस्टॉलमेंट, ठीक है 10 इंस्टॉलमेंट में क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो 10 करोड़ को 10 इंस्टॉलमेंट में इसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 10 करोड़ को 10 इंस्टॉलमेंट में करके 10-10 लाख कितना होगा आपका, 1-1 करोड़ करके होगा। तो 1-1 करोड़ करके 10 साल इसने क्या क्या पैसा को पे किया, तो इसे बोलते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट। क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। 10 करोड़ को उसने एक बार नहीं दिया, 10 साल में, एक साल में 1 करोड़ करके दिया, तो 10 साल में कितना हो गया, 10 करोड़ हो गया। तो इसके 10 इसने क्या किया, 10 इंस्टॉलमेंट में पैसा को क्या करता है, डिवाइड कर दिया, और अलोंग विथ इंटरेस्ट। जो आपका 10 करोड़ तो प्रिंस हो गया, तो 1 करोड़ देखो इसमें क्या हो गया आपका, 10 इंस्टॉलमेंट में बांटेगा 1 करोड़ करके होगा, कितना करके होगा, 1 करोड़ करके होगा। तो 1 करोड़ देखो, 1 करोड़ तो आपका है ही, और साथ ही साथ जो इसमें इंटरेस्ट होगा वो हर साल पे होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब डिबेंचर का जो रीपेमेंट है, रिडम्पशन हो रहा है, वो इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम देखो, एक कंपनी माइट रीपे द, कितना लिखा हुआ है आपका, 10 लाख ऑफ इट्स 1 लाख वर्थ ऑफ डिबेंचर ईच ईयर, हर साल 1 लाख करके आपका डिबेंचर को लौटाया जाएगा अलोंग विथ इंटरेस्ट, इसलिए बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। देखो फिर नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है। थर्ड वाला है आपका रिडम्पशन बाय द परचेज इन द ओपन मार्केट। देखो सम टाइम कंपनी क्या करता है, खुद का डिवेंचर ना ओपन मार्केट से खरीद लेता है। जब ओपन मार्केट से खरीदता है ना, तो कंपनी को जो जिसने मान लो कि एबीसी लिमिटेड है, ऐसा हो गया एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, किसी एक्स को डिवेंचर बेचे, मान के चलो, ठीक है, कितना का, मान लो कि 1 लाख रुपए का डिवेंचर बेचा, ठीक है। अब एक्स को कभी पैसा का नीड होता है, एक्स ने क्या किया, मार्केट में डिवेंचर को बेच दिया किसी और को, ठीक है। तो उस टाइम में कंपनी क्या करता है ना, इसी 1 लाख के डिवेंचर को 90,000 में खरीद लेता है मार्केट से, कितना 90K से मार्केट में खरीद लिया। तो उस टाइम में डिवेंचर क्या होगा, कंपनी को कम रेट में मिलता है। मतलब जब कंपनी खुद का डिवेंचर मार्केट से कम रेट में परचेस करता है, डिस्काउंट में परचेस करता है, तो उसी को बोलते हैं रिडम्पशन में परचेस इन द ओपन मार्केट। मतलब अंडर दिस मेथड द कंपनी परचेस इट्स ओन डिवेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट वेयर दे में ट्रेडिंग एट ए प्राइस आइदर हायर और लोअर देन द फेस वैल्यू। सम टाइम हायर प्राइस में खरीदता है, सम टाइम लोअर, लेकिन मैक्सिमम लोअर डिस्काउंट में ही खरीदता है, ठीक है। This method can be advantageous to the company if the debenture are trading at a discount। जब मान लो कि कंपनी को डिस्काउंट रेट में डिवेंचर मिलता है, तो कंपनी के लिए फायदा होगा नहीं होगा। देखो ऐसा बात नहीं कि कंपनी हमेशा डिस्काउंट में कर देगा, सम टाइम कंपनी हायर रेट में भी परचेस करेगा, सम टाइम कंपनी लोअर रेट में परचेस करेगा, लेकिन कंपनी के लिए फायदा कब होगा, जब कंपनी डिस्काउंट में डिवेंचर खरीद रहा है मार्केट से, तो ठीक है। द मार्केट अलाउइंग देम टू बाय बैक द डेट लोअर प्राइस इन द फेस वैल्यू, ठीक है। एग्जांपल, इफ ए कंपनी डिवेंचर विद फेस वैल्यू कितना था 1000 इन ट्रेडिंग इन द मार्केट, कितना हो गया आपका $1000 कितना होगा 900 हो गया। द कंपनी बाय बैक द डिवेंचर एट 900, तो कंपनी फायदा हुआ। नेक्स्ट आपका मेथड है कन्वर्जन इनटू शेयर्स। देखो डिवेंचर्स को सम टाइम कन्वर्ट किया जाता है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में। द कंपनी इशू द एडिशनल शेयर एट ए फेस वैल्यू और डिस्काउंट और प्रीमियम में, ठीक है। कन्वर्जन भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये भी मेथड है। फिर नेक्स्ट आपका सिंकिंग फंड मेथड। देखो सिंकिंग फंड मेथड में देखो मान लो कि कंपनी ने 10 लाख रुपए का डिवेंचर किसी एक्स को इशू कर दिया था, ठीक है, उसके बदले 10 लाख रुपए उसने लिया। अब 10 लाख रुपया को तो एक्स को लौटाना पड़ेगा, सॉरी 10 लाख रुपया एबीसी लिमिटेड को किसे एक्स को लौटाना पड़ेगा। ये बात समझते हो आप कि एबीसी लिमिटेड ने 10 लाख रुपए किसी एक्स को क्या किया, एबीसी लिमिटेड ने 10 लाख का डिवेंचर किसी एक्स को दे दिया, ठीक है, उसके बदले 10 लाख रुपए उसने ले लिया। ये बात समझ में आया आप लोगों को। अब एबीसी लिमिटेड को 10 लाख रुपए एक्स को लौटाना पड़ेगा जब मैच्योरिटी पीरियड होगा। तो एबीसी लिमिटेड आज से एक फंड बना लिया कि भाई हर महीना या हर टाइम, हर महीने मान के चलो, हर महीना में कुछ कुछ पैसा एक फंड में सेव करके रखूंगा, और जब डिवेंचर मेरा मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, तो मैं उसी फंड में से पैसा निकाल के किसे अपने क्रेडिटर या अपने डिवेंचर होल्डर को पैसा दूंगा, डिवेंचर को ले लूंगा। उसी को बोलते हैं सिंकिंग फंड मेथड। कौन सा मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड। अंडर दिस मेथड the company set aside a specific amount of money each year in separate sinking fund to accumulate enough fund to redeem its debenture at maturity। मैंने मंथ बोल दिया था, आप लोग ईयर समझो, ठीक है। मतलब मान लो कैसा हो गया, देखो एक कंपनी में सेट aside 1 million every year sinking fund to repay the 10 million। अब देखो एक कंपनी को 10 million पैसा किसे एक्स को लौटाना है, ठीक है। अब 10 मिलियन तो एक साल लौटाना बहुत दिक्कत है, तो कंपनी क्या करेगी पता है, 10 साल का टाइम पीरियड है, तो कंपनी हर साल महीना में हर साल 1 मिलियन सेट करके रखेगा, तो 10 साल में 10 मिलियन हो गया, 10 मिलियन रिपेयर, और उसी को एक फंड में डाल देता है पैसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट भैया आपका क्या है,
मेंशन द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर, कि शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर्स और डिबेंचर में क्या डिफरेंसेस है। तो पहला बात मीनिंग देखो, शेयर्स इज ए यूनिट ए पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी, शेयर्स कंपनी का कैपिटल का एक पार्ट होता है, ठीक है। बट ए डिबेंचर इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट इशू टू रेज ए बोरो ए फंड, मतलब डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग मार्केट में डिबेंचर को इशू करके पैसा रेज करते हैं, मतलब पैसा अपने पास लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेचर, ए शेयर फॉर्म एन इक्विटी कैपिटल, एक शेयर क्या फॉर्म करता है, इक्विटी कैपिटल फॉर्म करता है। ए डिबेंचर इज ए डेट कैपिटल होता है, ठीक है। होल्डर, ए होल्डर ऑफ ए शेयर इज नोन एज द शेयर होल्डर, मतलब जो शेयर को लेता है उसे हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं, और जो डिबेंचर को लेता है उसे हम लोग डिबेंचर होल्डर बोलते हैं, ठीक है। रिटर्न देखो यहाँ पे आप लोग, रिटर्न, ए शेयर होल्डर अर्न्स डिविडेंड इन द रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कोई कंपनी में कोई भी एक पर्सन अगर पैसा इन्वेस्ट करके रखा है तो वहां से उसको क्या मिलने वाला है, डिविडेंड। बट ए डिबेंचर होल्डर एज से फिक्स इंटरेस्ट, मतलब एक डिबेंचर होल्डर होगा जिसे फिक्स इंटरेस्ट रेट मिला जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट मिलता है। नेक्स्ट आपका डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ए डिविडेंड इज पेड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट, देखो एक शेयर होल्डर को डिविडेंड कब मिलेगा, जब प्रॉफिट होगा तब, लेकिन एन इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर इज पेड इररिस्पेक्टिव वेदर द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, लेकिन एक डिबेंचर होल्डर को उससे कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट हो या लॉस हो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। वोटिंग राइट्स, ए शेयर होल्डर क्या करता है, वोटिंग राइट एंजॉय करता है, एक शेयर होल्डर कंपनी में वोट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा करो, लेकिन एक शेयर होल्डर, एक डिबेंचर होल्डर कभी भी ऐसा कर नहीं सकता है, ठीक है, नो कोई वोटिंग राइट नहीं होता है इन लोगों का। नेक्स्ट रिडम्पशन, ए कंपनी एट इज ऑप्शन कैन बाय बैक इट्स ओन शेयर, कंपनी का ऑप्शन होता है कि खुद का शेयर खुद खरीद बाय बैक कर ले, बट डिबेंचर होल्डर से रिडीम एट ए फिक्स मैच्योरिटी, मतलब डिबेंचर होल्डर कब मैच्योरिटी डेट में ही रिडीम हो सकता है, ठीक है, डिबेंचर्स। कन्वर्जन, ए शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर, शेयर को डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बट डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर मतलब हम लोग शेयर को डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊंगा जो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे मैं और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेके आने